बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन है। 4.2 में हम केस 2 के सवाल हल करेंगे। केस 2 में क्या थे, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स हो तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे एक मेथड के सवालात हैं और एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इम्प्रॉपर है। तो हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बज़ाहिर तो इधर लीनियर रिपीटिंग नज़र नहीं आ रहा है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दूसरा लीनियर फैक्टर है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे 5x + 7, ये इसी तरह यहाँ पर 3 और 1 का प्रोडक्ट 3 और 3 के दो डिवाइज़र 1 और 3 है। अगर जमा करेंगे तो 4 और ज़रब देने से वापस 3 आता है। तो यहाँ पर x² + 3x + 1x + 3 और यहाँ पर x + 1 इसी तरह लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले हैं ना, पहले दो से कॉमन हम लेंगे, x कॉमन लेने से x + 3 और यहाँ पर 1 कॉमन लेने से x + 3 रह जाता है और ये x + 1 फैक्टर इसी तरह लिखेंगे। अब ये देखते हैं, इधर से x + 3 को कॉमन करेंगे, x + 1 रह जाता है और एक x + 1 जो है वो पहले से मौजूद है। तो ये है, हमने फैक्टराइज कर दिया इस फ्रैक्शन को। 5x + 7 ये इसी तरह, यहाँ पर x + 3 × x + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वाज़ेह हुआ कि इधर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर मौजूद है। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर टोटल 3 फैक्टर्स है, हम 3 फ्रैक्शन बनाते हैं। एक फ्रैक्शन के नीचे x + 3 लिखेंगे, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे x + 1 लिखेंगे और तीसरे फ्रैक्शन के नीचे x + 1 होल का स्क्वायर। अगर ये होल क्यूब है तो एक और फ्रैक्शन बनाएंगे और इसके नीचे x + 1 होल क्यूब लिखेंगे। अब ये टोटल लीनियर फैक्टर्स है, तो लीनियर का ऊपर स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि हम इसके ऊपर एक सिंगल कांस्टेंट लिखते हैं ना, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। हमारा मेन मकसद ABC की वैल्यू मालूम करनी है। हम क्या करेंगे, ये 5x + 7 ये इसी तरह लिखते हैं, x + 3 और ये x + 1 होल स्क्वायर। इन सब का जो एलसीएम है x + 1 होल स्क्वायर × x + 3 आता है। इसको उठाकर इधर डिवाइड करेंगे तो x + 3 कैंसिल, x + 1 होल स्क्वायर है जो a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये उठाकर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब x + 3 × x + 1 आता है। हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आकर इधर डिवाइड होने से x + 3 आंसर आता है। x + 3 को हम c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों अतराफ को x + 3 और x + 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों अतराफ को इनसे मल्टीप्लाई करने से ये और ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा x + 7 5x + 7 x + 1 होल का स्क्वायर × a प्लस x + 1 × x + 3 b और यहाँ पर x + 3 c। जैसे ही फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमने a, b और c की कीमत मालूम करनी है। तो a के नीचे लीनियर फैक्टर है, ना रिपीटिंग है ना क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसे उठाकर हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -3 मिली, इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो याद रखना, हम a की वैल्यू मालूम करते हैं तो ये जो सारे टर्म्स है ये 0 हो जाते हैं। क्यों, यहाँ पर -3 रखने से 0 और ये इन सब को 0 करेगा। यहाँ पर -3 रखने से ये 0, तो ये 0 सी यहाँ पर आ जाता है 5 × -3 + 7 और यहाँ पर -3 + 1 होल का स्क्वायर × a। बाकी दो टर्म 0 हो जाते हैं। ये -15 से 7 निकालने पर ये -8 आता है और यहाँ पर -2 होल का स्क्वायर जो है +4 आता है। इस 4 को उठाकर इधर डिवाइड करेंगे तो ये हमें a की वैल्यू -2 मिल जाएगी।
फिर ये देखें b के नीचे लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, इसको हम उठाकर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस x प्लस 1 का जो हाईएस्ट पावर जिस कांस्टेंट के नीचे है हमें उसी का कीमत मिलेगा। तो देखिए ये -1 प्लस 7, ये वाला टर्म 0 होगा, क्यों -1 रखने से ये 0, और ये टर्म भी 0 हो जाता है। -1 रखने से ये 0, तो ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, ये टर्म बच जाता है 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर -1 प्लस 3 इंटू सी, ये 2 हमें आंसर देगा, और यहाँ पर भी हमें आंसर 2 मिलेगा। 2 से डिवाइड होकर सी की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। अब एक कांस्टेंट बच गया ना, ये जो b है, b के नीचे वाले फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखा, लेकिन b की वैल्यू नहीं बल्कि c की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह के सवालात के साथ फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको एक्सपेंड करेंगे। हम इधर लिखेंगे एक्सपेंड इक्वेशन 2, यहाँ पर 5x प्लस 7, ये इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर प्लस 1x और फिर यहाँ पर 3 1 जा 3, यानी एक्स स्क्वायर 3x 1x और 3 1 जा 3 इंटू बी, और यहाँ पर जो है c को x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx इंटू 3c। ये 5x प्लस 7 इसी तरह, यहाँ पर ये a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax स्क्वायर, ये 2x है, 2x a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ax, 1 का स्क्वायर 1 तो ये a, और यहाँ पर जो है ये b जो है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो bx का स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे 4x b के साथ तो ये 4bx, और यहाँ पर 3c, फिर यहाँ पर cx प्लस 3c। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है इनमें से एक्स स्क्वायर और एक्स वगैरह को कॉमन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये 5x प्लस 7 तो इसी तरह रख लेते हैं। इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन करने से a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फिर x वाले टर्म को x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2a, फिर यहाँ पर प्लस 4b, और यहाँ पर x कॉमन करने से c हमें मिल जाती है। और फिर कांस्टेंट टर्म्स जो बगैर x के है a है, और फिर 3c है, बल्कि ये 3b है, और यहाँ पर 3c। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों अतराफ पर वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे तो 0x स्क्वायर, यानी इसका कोएफिशिएंट 0, और यहाँ पर a प्लस बी, हमें b मालूम नहीं थी, हम इसी इक्वेशन में b की वैल्यू a की वैल्यू पुट करेंगे, हमें b की वैल्यू मिल जाती है। पुट a इज इक्वल टू -2, अच्छा -2 रखने से ये 0 और यहाँ पर -2 ये प्लस b, तो b की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। तो हमें तीनों कांस्टेंट की वैल्यू अभी मिल गई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है वो बन गया। क्या है इक्वेशन 1, 5x प्लस 7, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करके इस तरह लिखा था 5x प्लस 7, यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, फिर इसे हमने पार्शियल किया था, हमें ये मिला था। अब हमने a की वैल्यू पुट करनी है जो कि -2 है, इसके नीचे x प्लस 3, फिर b की वैल्यू हमें अभी मिल गई 2,
यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर c की जो वैल्यू थी वो 1 है, यहाँ पर 1 प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये है, इस फ्रैक्शन को हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिया।